हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआई सिलेबस हम लोग पंचकर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14th के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है वस्ती द्रव्यों का निर्माण। तो वस्ती द्रव्यों का निर्माण में निरुवस्ती की मात्रा बताई गई है कि मधु स्नेह कलकाख्या कसाय आव अवापतक क्रम त्रीणि षड् द्वेदश त्रीणि पालान्य अनिलरोगिणं पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वे द्विपञ्च चतुष्फलं षड् त्रीणि द्वेदश त्रीणि फले चापि निरूपणम्। ठीक है, क्या बोला गया है कि दोष घटक द्रव्य में वात पित्त कफ के आधार पर देखें तो दोष घटक द्रव्य में जैसे कि शहद, ठीक, अगर वात है तो 3, पित्त है तो 4 और कफ है तो 6 लेना है। स्नेह वात में 6, पित्त में 4 और कफ में 3 बताएगा। कल्क वात में 2, पित्त में भी 2 और कफ में भी 2 बताए गए। कसाय वात में 10, पित्त में 10 और कफ में 10 बताए गए। आवाप यानी कि प्रक्षेप वात में 3, पित्त में 4 और कफ में 3 बताए गए। इस प्रकार से वात में टोटल 24 पित्त और कफ में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो घटक द्रव्य की मात्रा दोषानुसार ये आपको ध्यान में रखना है। सभी मात्रा पल में हो। ठीक है, ये जो मात्रा हमने देखा वो पल में है। एक पल बराबर होता है 4 तोला। 1 तोला इक्वल टू 10 ग्राम। यह अधिकतम द्रव्य मात्रा है। तो यह अधिकतम द्रव्य मात्रा है। वह अनुसार वैद्य अपनी युक्ति से मात्रा का निर्धारण करें। फिर द्रव्यों का सम्मिश्रण, तो कैसे करके मिलाना है द्रव्यों को। तो माक्षिकम लवण स्नेह कलकम क्वाथितम क्रमात् आवेपत निरूहाणाम येषा संयोजने विधि, यानी कि सर्वप्रथम मधु एवं सैंधव लवण को मिलाएं। तो सर्वप्रथम मधु एवं सैंधव लवण को मिलाना है। इसके पश्चात स्नेह को मिलाना है। फिर क्या है, औषध कल्क को मिलाना है। और फिर औषध कल्क के बाद में औषध क्वाथ को सुकोष्ण मिला करके फिर अवाप देना है। फिर मिला करके अच्छी तरह से विलोडित करके वस्ती द्रव्य बनाना है। तो ये यहाँ पे बताया गया। नोट पॉइंट में बताया गया है कि सैंधव लवण की जो मात्रा है वो 5 ग्राम 1 चम्मच में हमेशा होता है। इसके अलावा वात व्याधि में स्नेहन हेतु बला तैल, 10 मूल तैल, महानारायण तैल, धन्वंतर तैल, महामाश तैल, मूर्छित तैल, इनका प्रयोग करते हैं। कफ व्याधि में स्नेहन हेतु त्रिकटु सिद्ध, मूर्छित तैल, त्रयूषण आदि तैल, व्योषादि घृत, क्षार तैल, संधावादी तैल, इनका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है पित्त व्याधि में स्नेह। तो पित्त व्याधि में स्नेहन हेतु सतावरी तैल, चंदन बला से उत्तर बस्ती, चंदन बलाराक्षी तेल, अश्वगंधा तेल, चंदन आदि तेल, ठीक है, शुद्ध देशी घृत, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर वस्ती यंत्र में 2 होते हैं, वस्ती नेत्र और वस्ती पूटक। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, वस्ती नेत्र, ठीक है, वस्ती पूटक। फिर वस्ती नेत्र का आकार एवं प्रमाण बताया गया है कि 8 वर्ष में 6 अंगुल, 8 से 12 वर्ष तक 8 अंगुल, 12 से 20 वर्ष तक 12 अंगुल और 20 वर्ष से अधिक में 12 अंगुल बताया गया। तो 8 वर्ष तक 6 अंगुल, 8 से 12 वर्ष तक 8 अंगुल, 12 से 20 वर्ष तक 12 अंगुल और 20 से अधिक में 12 अंगुल। फिर अग्र छिद्र का प्रमाण बताया गया है कि 6 वर्ष तक मूंग प्रमाण का, 12 वर्ष तक मटर प्रमाण का और 20 या 20 से अधिक छोटी बेर के प्रमाण का होता है। तो 6 वर्ष तक मूंग प्रमाण का, 12 वर्ष तक मटर प्रमाण का, 20 या 20 से अधिक छोटी बेर के प्रमाण का होता है। फिर वस्ती नेत्र में 3 कर्णिकाएं होती हैं, मूल भाग में अंगूठे जितनी और अग्र में छोटी उंगली जितनी, ठीक है। फिर नेत्र के अग्रभाग में वस्ती नेत्र की लंबाई से चतुर्भाग पर
एक कर्णिका होती है जो नेत्र को गुदा के भीतर जाने से रोकने हेतु बनाई जाती है। तो नेत्र के अग्रभाग में वस्ती नेत्र की लंबाई से चतुर्भाग पर एक कर्णिका होती है जो नेत्र को गुदा के भीतर जाने से रोकने हेतु बनाई जाती है। मूल भाग के अंत में एक कर्णिका, 2 अंगुल की दूरी पर तीसरी कर्णिका, इन दोनों कर्णिकाओं के बीच वस्ती पुटक के मुख भाग को बांधा जाता है। फिर वस्ती नेत्र के दोष बताए गए हैं। तो वस्ती नेत्र के दोष कौन से हैं? तो पहला है आपका हाश्व, दीर्घ, तनु, स्थूल, जीर्णात, पार्श्व छिद्र, वक्रता, शिथिल बंधन। तो ये वस्ती नेत्र के दोष हैं। तो हाश्व, दीर्घता, तनुता, स्थूलता, जीर्णता, पार्श्व छिद्र, वक्रता, शिथिल बंधन आदि। फिर आजकल सभी बना हुआ मिल जाता है, ठीक है, मतलब चीज़ें जो है अपने को बनाने की ज़रूरत नहीं मिलती, आपको रेडीमेड सामान मिल जाता है। फिर लगातार एक ही प्रकार की वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि लगातार निरहु से शरीर में रुक्षता आ जाती है, लगातार अनुवासन से मंदाग्नि हो जाती है। तो मात्रा वस्ती लगातार ले सकते हैं और कमी भी ले सकते हैं, ठीक है, कभी भी ले सकते हैं मात्रा वस्ती। इसलिए वस्ती को एक अंतर क्रम में या अल्टरनेटिव दिया जाता है। वस्ती के प्रारंभ में अनुवासन और अंत में भी अनुवासन ही देते हैं। तो ये यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये हमने यहाँ पे कवर किया। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा अपन इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।